हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे पीएचडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त संध्या। चलिए, आज हम लोग संस्कृत कक्षा 7 की कृतिका का 8वां अध्याय यानी कि स्वामी विवेकानंद पे जो चैप्टर है उस पाठ को करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, ये है स्वामी विवेकानंद की पीडीएफ मैंने ओपन करी हुई है बेटा। हाँ, देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना? ठीक है, इनके बारे में कि इन्होंने किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, वही चैप्टर आपका संस्कृत में है, इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना? चलिए, यहाँ से देखिए, का खलु भारतवासी न जानाति विवेकानंदस्य नाम। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि कौन, खलु मतलब क्या होता है? निश्चय ही ऐसा कोई भारतवासी नहीं होगा जो विवेकानंद का नाम ना जानता हो। ठीक है, जो विवेकानंद जी का नाम ना जानता हो। खलु एक तरीके का अवयव होता है। ठीक है, खलु मतलब क्या होता है? अवयव मतलब निश्चय, अवश्य ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो विवेकानंद का नाम ना जानता हो। इसका मतलब क्या है? अर्थात कि सारे लोग जो हैं हम विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अस्य महापुरुषस्य जन्म, इन महापुरुष का जन्म कब हुआ था? 1863 में, 1863 में तमे वर्षे कोलकाता नगरे अभवत। इनका जन्म जो है वो 1863 में कोलकाता नगर में हुआ था। एतस्य पितु नाम, इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। और माता का क्या नाम था? मातु नाम चा मतलब क्या होता? और माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी। ठीक है, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। ठीक है, बाल्य अस्य महोदयस्य नाम नरेंद्रनाथ दत्त आसीत। इनका बालकाल में इनका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, जब ये छोटे थे तब इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, बाल कालात एवं एवं अयम मेधावी विनयशील, मतलब बाल काल में जब ये बच्चे थे, ठीक है, जब आपके एज के थे तब ये कैसे थे? मेधावी, विनयशील, तेजस्वी। ठीक है, कैसे थे? विनय, मेधावी मतलब जो बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत बुद्धिमान होता है ना, वो उसको बोलते हैं ना मेधावी, जब मेधावी छात्र यानी कि टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, विनयशील मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट। तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब क्या होता है? तेजवान। ठीक है, समझ में आया? बालकाल में ये मेधावी थे, विनयशील और तेजस्वी थे। ठीक है, धर्मपरायणा नरेंद्रनाथ नेतृत्व गुणों संपन्ना, साहसी, वाक्यपटु, ईश्वर भक्त चासीत। ठीक है, अब और क्या कारण था? धर्मपरायण थे, धर्म को मानने वाले। धर्मपरायण नरेंद्रनाथ नेतृत्व गुणों से संपन्न थे, मतलब इनमें मतलब लीड करने की क्वालिटी थी, नेतृत्व गुणों से संपन्न थे। ठीक है, साहसी थे, ब्रेव। और वाक्यपटु, वाक्यपटु किसको बोलते हैं? जो थोड़ा सा मतलब अच्छा ओरेटर होता है, बोलने में निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, वाक्यपटु, ईश्वर भक्त चासीत, मतलब भगवान जी के भक्त, ईश्वर के भक्त थे। क्लियर है? धर्मपरायण नरेंद्रनाथ कैसे थे? नेतृत्व गुणों संपन्ना, नेतृत्व यानी कि मतलब लीडिंग कैपेसिटी थी इनके अंदर, संपन्न। और साहसी थे, वाक्यपटु थे, वाक्यपटु मतलब अच्छे अच्छे वक्ता थे, ईश्वर भक्त चासीत। ठीक है, शिक्षा समाप्य नरेंद्रनाथ, शिक्षा समाप्त होने पे नरेंद्रनाथ ने ईश्वर की प्रेरणा एवं महात्मन रामकृष्ण परमहंस शिष्यम अभवत। उसके बाद में किसके? ईश्वर की प्रेरणा से रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु का नाम है, उनके ये शिष्य बन गए। ठीक है, अपने गुरु को बहुत मानते थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखो, सा परमहंसस्य विभूते परिचिता आसीत। वह परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस थे, अपने गुरु की मतलब विभूतियां, मतलब उनकी क्वालिटीज से परिचित थे, अच्छी तरीके से परिचित थे। ठीक है, रामकृष्ण से सहचारेण नरेंद्र परमात्मा ज्ञान से अभ्यास कृतवान।
मतलब रामकृष्ण जी के साथ में रहकर, अपने गुरु के साथ में रहकर नरेंद्र दास जी ने क्या किया कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया। परमात्मा ज्ञानस अभ्यासम कृतवान, मतलब भगवान के मतलब भगवान की चीजों को अपने अंदर आत्मसात किया, ठीक है, और उसका अभ्यास करते रहे, ठीक है। शनै शनै, शनै शनै मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। आध्यात्मिकी सिद्धि प्राप्य सा संन्यासम गृहीत्वम विवेकानंद इति नामना च लोके प्रसिद्ध प्राप्तवान। मतलब धीरे धीरे जब ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिकी मतलब स्पिरिचुअलिज्म में आने लगे, ठीक है, जो स्पिरिचुअलिज्म की यानी अध्यात्म की जो सिद्धियां इनको प्राप्त होने लगी, उससे क्या किया? इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है, अपना घर छोड़ दिया, और अब इनका नाम पूरे लोक में यानी पूरे संसार में किस नाम से ये थे? पूरे भारत में विवेकानंद जी, विवेकानंद के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। महात्मा रामकृष्ण निवारण से पश्चात, मतलब महात्मा जो ये रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनका निवारण मतलब जो कि क्या कहते हैं, आफ्टर डेथ, ठीक है, जब ये नहीं रहे उसके पश्चात इनको ना बेटा कैंसर हो गया था, थ्रोट का कैंसर था। तो विवेकानंद जी ने ना उनकी बहुत अच्छे सेवा करी थी, ठीक है। तो ये महात्मा जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनकी जब डेथ हो गई, उसके बाद में विवेकानंद ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट करते हुए क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करोत, मतलब रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था की स्थापना करी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन इति संस्थाया स्थापना करोत, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने करी, ठीक है, अपने गुरु के नाम पे। एतस्य माध्यमे, इसके माध्यम से रामकृष्ण जी के सिखाए हुए शिक्षा यानी कि जो भी उन्होंने पाठ पढ़ाया था विवेकानंद जी को, उसका भारतीय संस्कृत प्रसारम निखिले विश्व अकरोत, मतलब जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है वो विश्व पटल पे यानी कि पूरे विश्व में करना शुरू कर दिया। किसके माध्यम से? रामकृष्ण मिशन जो इन्होंने संस्था की स्थापना की थी उसके माध्यम से। समझ में आ रहा? किसका प्रचार प्रसार? भारतीय संस्कृति का, ठीक है। इसका और भी क्या, इस संस्था का एक और कार्य था, वो क्या था? एक तो था भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, प्लस निर्धनानाम रुग्णानाम दरिद्रनाम च सेवा, ठीक है, च सेवा, चात सेवा तस्य अकरोत, ठीक है। हाँ, क्या था? दरिद्रनाम चा सेवा तस्य अपराणि उद्देशानि आसन। इस संस्था का एक ये भी उद्देश्य था कि जो निर्धन हैं, रुग्ण मतलब रोगी हैं, बीमार हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा को जो है वो मतलब सबसे ऊपर रखा गया कि हाँ जो है इनकी सेवा करके मतलब पूरे मतलब मानव कल्याण की भावना थी ना। तो क्या था? जितने निर्धन हैं, बीमार हैं, दरिद्र हैं यानी गरीब हैं, इन सबकी सेवा का उद्देश्य भी इस संस्था का था, ठीक है। अब अपराध मतलब होता है दूसरे और भी जो लोग हैं जिनको जरूरत है, उनकी सेवा का भाव भी यह संस्था रखती थी और उनका उत्थान करती थी, ठीक है। अधुनापि ऐसा संस्था सेवा कार्य भारतीय संस्कृत प्रचार चा करोति। अधुनापि मतलब आज भी, नाउ डेज, ऐसा यह सेवा जो है वही सेवा कार्य यानी जो ये ऊपर में दिया हुआ है सेवा कार्य कर रही है और भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, गुरु आज्ञा पालनम, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए विवेकानंद जी 1893 में, ठीक है, 1893 ईस्वी में तमे वर्षे अमेरिकादस्य शिकागो नगरे सर्वधर्म सम्मेलनम भागम गृहीतवान प्रभावपूर्ण भाषण च विश्व जनानां मंत्रमुग्धान अकरोत। देखिए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए यानी कि वो नहीं भी है फिर भी पूरे उनके आदर्शों पे चलते हुए विवेकानंद जी 1893 यानी कि 1893 ईस्वी में ये जो है अमेरिका के शिकागो नगर है, जो शिकागो सिटी में सर्वधर्म का सम्मेलन चल रहा था। वहां पर वो यहाँ पर गए यानी विवेकानंद जी ने उसमें भाग लिया
और वहां पर अपना प्रभावपूर्ण बहुत ही अच्छा अपने धर्म को यानी कि हिंदू धर्म को इन्होंने प्रेजेंट किया, वहां पे इतना अच्छा प्रभावपूर्ण भाषण दिया और जिससे सभी विश्व के जितने भी अनुयायी वहां आए हुए थे सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, पूरी अच्छे से इनकी बात सुनी। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब हम इंडियंस को कुछ समझा ही नहीं जाता था। ठीक है, इन्होंने सब सारे मतलब विश्वजनों को मंत्रमुग्ध कर लिया अपने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से। ठीक है, आगे चलते हैं। अनन्तरम सः इंग्लैंड फ्रांसेदिना यूरोपियाना देशानां यात्रां कृत्वा भारतीय संस्कृते प्रचारम अकरोत्। यानी कि फिर वो क्या किया, सह मतलब वह कहाँ, इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप आदि देशों की इन्होंने यात्रा करी और भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार किया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। फिर इसके बाद में सा महान देशभक्त आशित। अब इतना सब हमारे देश के लिए तो कर रहे हैं ना, हमारी संस्कृति को तो आगे लेके जा रहे हैं ना, तो अब हम क्या कह रहे हैं, वह महान देशभक्त थे। ठीक है, तस्य उपदेशानाम सारम अस्ति यत्, उनके उपदेशों का सार क्या है, निर्भय भव मतलब निडर रहो। ठीक है, तेजस्वी भव तेजवान रहो, अपने आप को एकदम सबसे आगे रखो। ठीक है, कर्मयोगी, जो आपको टास्क दिया जाए उसको बहुत अच्छे से करो। ठीक है, कर्मयोगी मतलब अपना काम अच्छे से करो, राइट। कर्मयोगी भव, दरिद्र देव भव, यानी कि जो दरिद्र यानी जो गरीब हैं उनकी देव बनो। देव मतलब उनका भी उत्थान करो। जैसे किसी को जरूरत है, मान लो किसी के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं, तो आप उनको देते रहो। तो दरिद्र देवो भव मतलब दरिद्र के देव बनो आप, है ना। राष्ट्र देवो बनो, आप सबसे राष्ट्र भाव की जो भावना है वो सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। हमारे भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसको हमेशा याद रखो। ठीक है, इत्यादि। ये जब उपदेश देते थे ना, तो ये पॉइंट्स रहते थे और इससे जो है कि नव युवाओं में एकदम जोश भर देते थे, है ना। चलिए, कोऽपि भारती, कौन सा भारतीय तस् सेवा विस्मृत्यु न शक्नोति, मतलब इनकी सेवा को कौन विस्मित कर सकता है। ठीक है, इनके जो इन्होंने जो भारत के लिए किया, हम भारतीयों के लिए किया, उसको कौन भुला सकता है। ठीक है, अब अयम महापुरुषः, इन महापुरुष का 1902 तमे वर्षे अल्पीयसे वयसि एवं भारत भुआ शोकाकुल विहाय परमात्मो लीना अभवत। मतलब ये महापुरुष यानी विवेकानंद जी 1902 में अल्प आयु में, अल्प आयु मतलब जो अपनी उम्र पूरी करके नहीं जाते हैं संसार से, उनको अल्पायु बोलते हैं। इस अल्प आयु में मतलब इस संसार में हमको छोड़कर, मतलब हमें छोड़ करके वो और भारत की भूमि को छोड़कर, हमें दुख में छोड़कर ये परमात्मा में लीन हो गए, यानी कि इनकी डेथ हो गई। ठीक है, धन्य अयम महापुरुष, धन्य है हमारे महापुरुष, और धन्य चैवम भारत भूमि, और धन्य है ये भारत भूमि जो इतने अच्छे महापुरुषों को जन्म देती है। ठीक है, चैप्टर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं एक बार फिर से अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसके एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्या है, विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत, बताइए भाई कहाँ हुआ था। तो विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हो गया था, कोलकाता नगरी। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता नगरी में हुआ था। नरेंद्र नाथ से मातुः नाम किम आसीत्, नरेंद्र नाथ जी की माँ का नाम क्या था, जल्दी से बताओ, क्या नाम था, भुवनेश्वरी, है ना। विश्व प्रेरणाया नरेंद्र नाथ कस्य समीपम आगच्छत्, किसके समीप आए, उनके गुरु का क्या नाम था, तो क्या नाम था, रामकृष्णस्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सा कस्य संस्थाया स्थापना अकरोत, उन्होंने किस चीज की स्थापना करी बेटा, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पहले से हालांकि टिक लगे हुए थे, लेकिन मुझे फिर मैं उसको करके मैं दोबारा कराई दे रही हूँ आपको एक्सरसाइज। सर्वधर्म सम्मेलनम कस्मिन् नगरे अभवत,
जो सर्वधर्म का सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका के किस नगर में हुआ था? शिकागो नगर में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था बेटा? शिकागो में। ठीक है, ऐसा टिक कर लो। हाँ जी बेटा, तो आपने अभी तक पूरा अर्थ समझ लिया था और हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी कि आंसर इन डिटेल। ठीक है। अब नरेंद्र नाथा बाल कालात एवं कीदृश आसीत, मतलब नरेंद्र नाथ जो थे यानी कि विवेकानंद जी, वो बालकाल में कैसे थे? तो अब क्या क्वेश्चन से आंसर पिक करो। नरेंद्र नाथ बाल कालात, ये फर्स्ट पैराग्राफ से आंसर पिक करना है। बाल कालात, ठीक है, कैसे थे बेटा? एक सेकेंड, हाँ, बाल कालात, ये गलत लिखा है, हाँ, बाल कालात एवं मेधावी विनयशील, ठीक है, विनयशील, और कैसे थे बेटा? तेजस्वी च आसीत, तेजस्वी दिख रहा है, तेजस्वी च आसीत। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, नरेंद्र विवेकानंद इत नामना कथम प्रसिद्धम अभवत, कैसे विवेकानंद नाम पड़ा? ठीक है, तो आध्यात्मिकी सिद्धि प्राप्त नरेंद्र संन्यासम ग्रहीतवान विवेकानंद इत नामना प्रसिद्धम अभवत। ये आपका, ये भी आपका ये सेकंड पैराग्राफ से है। ठीक है। फिर विवेकानंद रामकृष्ण मिशन माध्यमेन किम कार्य अकरोत, रामकृष्ण मिशन से के माध्यम से क्या कार्य किया गया? तो थर्ड पैराग्राफ में लिखा था ना बेटा कि सेकंड पैराग्राफ में ही है ये, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन माध्यमेन शिक्षणाम भारतीय संस्कृत प्रसारम निखिले विश्व अकरोत। ठीक है, निखिले मतलब संपूर्ण विश्व, मतलब पूरे विश्व में इसका प्रसार करना, किसका? भारतीय संस्कृति का। ये रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है, यानी कि उसके माध्यम से विवेकानंद जी ने ये कार्य किया। ठीक है। कदा विवेकानंद विश्व जानात मंत्र मुग्धानाम अकरोत, एक सेकेंड, हाँ, कदा विवेकानंद विश्व जानात मंत्र मुग्धान अकरोत, तो विवेकानंद ने कहां पर सबको मंत्र मुग्ध किया था? तो विवेकानंद 1893 यानी कि 1893 तमे विषय अमेरिका देशस्यम, मतलब अमेरिका देश के शिकागो नगरे सर्वधर्म सम्मेलने भागम गृहीतवान प्रभापूर्णे भाषणेन च विश्व मंत्रमुग्धानाम अकरोत। समझ में आगे बेबी कि शिकागो नगर में उन्होंने जो भाषण दिया था उससे सबको मंत्रमुग्ध कर लिया था। ठीक है। फिर तस्य उपदेशानाम सारम किम अस्ति, अभी किसके बारे में किया जा रहा है? जो विवेकानंद जी ने जो उपदेश दिए हैं उनका सार क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है? तो आप यहां से लिखोगे तस् उपदेशानाम सारा अस्ति यत्, पहले यहां से आंसर पिक करोगे, तस् उपदेशानाम सारा अस्ति। ठीक है, कौन कौन से? निर्भय भव, तेजस्वी भव, कर्मयोगी भव, दरिद्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए, अब लिखा है रेखांकित पदानि आधेत प्रश्न निर्माणम कुरुता, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें ये जो उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको देख करके आप अपने से क्वेश्चन पुटअप करो, क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, फ्रेम द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो क्या होगा? एतस्य पितु नाम विश्वनाथम दत्ता आसीत, तो इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, तो हम क्या पढ़ेंगे? कस्य, किसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता आसीत था? ठीक है, किसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था? तो आप क्या बोलोगे? कस्य पितु नाम विश्वनाथ दत्ता आसीत। ठीक है। फिर स विश्व प्रेरणा रामकृष्ण से शिष्य अभवत, तो किसकी प्रेरणा से? तो क्या विश्व प्रेरणा रामकृष्ण से शिष्य अभवत। ठीक है। सह आध्यात्मिकी सिद्धि प्राप्य संन्यासम ग्रहीतवान, तो सह आध्यात्मिकी सिद्धि प्राप्य किम ग्रहीतवान। ठीक है, कहाँ गए? फिर विवेकानंद यूरोपियानाम देशानाम यात्रा करो, तो का यूरोपियनाम देशानाम यात्रा अकरोत, कौन करता है? ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, गुरु आज्ञा पालनम सा शिकागोनो अक्षत, तो किम आज्ञा पालना है? सा शिकागो नगरम आगच्छत। ठीक है।
फिर आ जाता है बेटा आपका पदानाम विभक्ति वचनम च लिखता है। आप ये लिखे हुए हैं, आपको इसकी विभक्ति को आइडेंटिफाई करना है और वचन लिखना है, ठीक है। केस और जेंडर को डिटरमाइन करना है। तो जैसे पितु लिखा है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि पितु के वचन कैसे चलते हैं। जो पितु का जो पंचमी एक वचन होता है ना, वो तो पितु हो गया, फिर पितु, पितभ्याम, पितभ्या, ऐसे चलते हैं ना। तो पितु का मतलब कौन सा वचन हो गया ये बेटा, विभक्ति कौन सी हो गई ये हो गई पंचमी विभक्ति। और वचन कौन सा हो गया, एक वचन। समझ में आया। पितु, पितभ्याम, पितभ्या, तो यानी कि कौन सी हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई, और वचन कौन सा हो गया, एक वचन हो गया। बाल काल्यात, बाल काल्यात में भी कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, एक वचन है, ठीक है। फिर आ जाता है गुणे। गुण के जब चलते हैं नियम तो कैसे चलते हैं, गुणे, गुणभ्याम, गुणे, ऐसे करके चलते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये है क्या, तृतीय। और वचन कौन सा है इसका, ये है बहुवचन, बहुवचन है, ठीक है। सहचरण, सहचरण में हो गई चतुर्थी, और वचन क्या है, एक वचन, ठीक है। नगरे, नगरे में भी हो गई चतुर्थी और एक वचन, ये भी क्या हो जाएगी, चतुर्थी, और ये हो जाएगा एक वचन, ठीक है। फिर सिद्धिम, सिद्धिम में हो जाएगी, ये इसको बोलेंगे प्रथमा, पहला है, और यह है क्या, एक वचन, ठीक है। ये किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं ये तो आपको क्लियर है ना। नहीं क्लियर है तो हाँ, बहुत ही जल्दी एक वीडियो डालेंगे जो जर्नल के लिए होगा, जिसमें आप ये विभक्ति और वचन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये हम लोग उसमें सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या किया है, मैच विद ईच अदर। इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये प्रत्यय सुना ना, प्रत्यय, प्रत्यय लगा करके जो वर्ड बना है उसको आपको मिलान करना है। जैसे कि सबसे प्राप्ल्यम, ठीक है। तो जो प्राप्ल्यम है तो यानी कि ये कहां पर जाएगा, प्राप्तवान, ठीक है। विस्मृ तुमुन, तुमुन प्रत्यय है तो क्या है, विस्मृतुम है, बुलाना, ठीक है। फिर ये, हाँ ये तो नाम से पता चल रहा है, कृत्वा प्रत्यय। फिर सम आप्यम यानी कि हाँ यही होगा, समाप्य मतलब समीप। फिर कुकृतवतु यानी कृतवान, वतु प्रत्यय, ठीक है। फिर विहाल्प्यम मतलब, विहाल्प्यम मतलब विहाय, ये हो गया। फिर हाँ ये बता, प्राप्तु हो गया तो ये हो गया प्राप्य, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में वर्ड दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। नरेंद्र दिया हुआ है ना, तो नरेंद्र, नर धन इंद्र, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि, ज्यादातर गुण संधि के ही है, ठीक है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। यहाँ पर आ ई, आ और ई मिलकर के ये आ है, और धन ई, सॉरी छोटी ई बनेगी, हाँ आ और ई मिलकर के कौन सी मात्रा बन जाएगी, ए की मात्रा बन जाएगी, इसीलिए ये लग गई नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र। समझ में आया। नर धन इंद्र, तो जो ई की मात्रा है वो किस पे लग जाती है, इस पे आके लग जाती है। क्लियर है बेटा। चलो फिर आ जाता है भुवनेश्वरी, भुवन, भुवन धन ईश्वरी, तो ई की ये फिर आ आया, यानी कि भुवन ना प्लस आ आया ना, यहाँ पे आ आया और ई की मात्रा, तो ये हो गई भुवनेश्वरी, ठीक है। ये भी गुण संधि ही है, ठीक है। फिर महोदया, महाधन उदय, महाधन उदय, तो जब प्रथम शब्द के प्रारंभ में बड़ा की मात्रा आती है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तो क्या हो जाता है, मतलब बड़ा आ धन,
बेटा महोदय में क्या होगा, जब क्या हो रहा है, प्रथम शब्द के प्रारंभ में आ की मात्रा आ रही है, बड़ा आ की मात्रा, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा। तो आ धन ऊ क्या बन गया, ओ बन गया, तो हो गई महोदय। ठीक है, क्या बन गया, महोदय। क्लियर है। विवेकानंद, विवेक धन आनंद, विवेक धन आनंद। ठीक है, यहां पे भी प्रथम शब्द के प्रारंभ में आ गया आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आ गया बड़ा आ, तो दोनों को मिला के कौन सी मात्रा हो गई, आ की मात्रा हो गई, तो विवेकानंद। ठीक है। महात्मा यानी कि महान आत्मा, ठीक है, महाआत्मा, तो ये हो गई बड़ा आ मिलकर के तो आ बनाएंगे ही, तो महात्मा हो गई। ठीक है। अब शोकाकुलम, शोक धन आकुलम, शोक धन आकुलम, तो यहां भी क्या है, छोटा आ है काम है और बड़ा आ है, तो क्या बना जाएगा, शोका, बड़ा आ। ठीक है, समझ में आ गया, तो शोकाकुलम हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विवेकानंदस्य विषय पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्य लिखिए, किस पे, विवेकानंद जी पे। तो आपको आपके चैप्टर में एक सेकेंड, हाँ, ये जो है आप यहाँ से ले सकते हैं कि किस तरीके से थे, इनका जन्म कब हुआ था, पहला पॉइंट आप बना दीजिए, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बेटा, एक सेकेंड, पहला पॉइंट बन गया इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमने ले लिया जन्म कब हुआ था, सेकंड पॉइंट ले लिया ये किस तरीके के थे। ठीक है, मेधावी थे, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, किसके कांटेक्ट में आए, तो वो रामकृष्ण जी हो गए, है ना। और फिर इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार किया, 4 हो गए। फिर ये डाल सकते हैं कि 1983 में ये शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन भागम गृहीतवान प्रभावपूर्ण भाषण च विश्वजाना मंत्रमुग्ध आशित, चौथा 5वां पॉइंट ये कर सकते हो। और लास्ट में आप ये डाल सकते हो कि 1902 हाँ, आप इनका डेथ का एक्सप्लेन कर सकते हो कि 1902 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, 4-5 पॉइंट आप आराम से लिख लोगे। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, चलो, टिल देन आई थिंक ये चैप्टर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम बहुत जल्दी आएंगे आपके पास। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।